जय हिंद एवरीवन। जिन बच्चों का 9th मई और 10th मई को पेपर होने वाला है सीएचएस क्लास 11th का एंट्रेंस टेस्ट यानी बायो स्ट्रीम और मैथ स्ट्रीम वाले बच्चों का, तो लास्ट मिनट टिप्स की ये वीडियो है जो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कौन सा एडमिट कार्ड पर फोटोज पेस्ट करनी है, कितने फोटोज लेकर जाने हैं, पेन पेंसिल किस तरीके से लेकर जानी है, एग्जाम हॉल में कैसे परफॉर्म करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। सबसे पहली चीज कि आज 7 मई है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 मई 2025। हमारे भारत के सभी लोगों को सबसे पहले बधाई हो कि हमने एक उस टेरर अटैक का बदला भी लिया है। जब ये क्लासेस चल रही थी प्रहार बैच के अंदर, जब मैं 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को क्लासेस ले रहा था, तो उस दिन बड़े दुख के साथ मुझे बच्चों को ये चीज बताना पड़ा था कि हमारे देश में कुछ इस तरीके के अटैक्स हुए हैं और आज उसको लेकर इंडियन आर्मी ने इसका रिवेंज भी लिया है और अच्छा खासा अटैक किया है उनके जितने भी टेरर प्लेसेस थे जहां पर। तो ये सबसे पहली चीज आप सभी लोगों को के लिए एक बधाई का विषय है और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद और भारतीय आर्मी जिंदाबाद। और फिर हम इस वीडियो पर वापस आते हैं और इस वीडियो में सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। देखो, आपको 9 मई और 10 मई को आपको पेपर देना है। बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। आपने प्रिपरेशन कैसी की है, क्या किया है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, अपना चेकआउट कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपने ओरिजिनल जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा, सबने प्रिंट करा लिया होगा। उस पर आपको एक फोटो पेस्ट करनी है, जो सिमिलर उस पर फोटो छप के आई है उसी तरीके की। अगर मान लीजिए कि सेम फोटो आपके पास नहीं है तो जो फोटो है पेस्ट कर दीजिए, घबराइए मत, ठीक है। दूसरी चीज कि आप पेन के रूप में ब्लैक या बाल पेन, ब्लैक या ब्लू डॉट पेन लीजिएगा, जेल मत लीजिएगा कि जेल से ओएमआर भरने में आपको दिक्कत आएगी। पेंसिल और इरेजर रख सकते हैं प्रैक्टिस रफ सीट पर रफ काम करने के लिए, उसी पेपर रफ का प्लेस होता है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा फोटोज भी लेके जाने के लिए आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, लिखा गया है, उसको जरूर कैरी आउट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने एग्जाम हॉल में 7:30 बजे से 8:20 लास्ट तक पहुंच ही जाना है। किसी कारणवश अगर आपका देर हुआ तो 8:20, लेकिन इससे आपका नुकसान ये होगा कि 20 मिनट आपको कम समय मिलेगा। तो कोशिश करिए कि सभी लोग 7:30 बजे तक एग्जाम हॉल पर पहुंच जाएं, अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, एक दिन पहले बनारस में आ रहे हैं, रुकने की अलग अलग जगह बहुत व्यवस्थाएं होती है, होटल है, गेस्ट हाउस है, रूम्स है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आराम से आप आइए अपने बनारस में, सेंटर के आसपास कहीं ना कहीं रुकिए, आराम से सुबह अपने सेंटर पर जाइए, ऑटो वगैरह सब जगह से मिल जाएगा आपको, पूरा सपोर्ट, पूरा सब कुछ यहां पर मिलेगा। बनारस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज कि आप कोशिश करिएगा, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सभी लोग आइडेंटिटी प्रूफ रख लीजिएगा। आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड तो हो ही नहीं सकता है, जो भी आपके पास है आई थिंक आधार कार्ड ही होगा, तो आधार कार्ड सभी लोग रख लीजिएगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। हालांकि एडमिट कार्ड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं कि भैया एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लास्ट मिनट में आप हमें यह चीज जरूर क्लियर करा दीजिएगा। देखो मेरे भाई, आपको पता है कि ये पेपर कितने नंबर का है, 300 नंबर का। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। कितने मिनट में करने हैं, 120 मिनट में करने हैं। सबसे पहले बायो वाले बच्चों का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपको 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको एक भी ना आ रहा हो। कारण यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। हर बच्चे को यह ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि आपका हर एक चीज समय के साथ हो जाए। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे हिंदी, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे इंग्लिश और फिर आप अटेम्प्ट करेंगे जीके। इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। 7.5 मिनट में आपको 10 सवाल करने हैं हिंदी की, 7.5 मिनट में आपको 10 सवाल करने हैं इंग्लिश के और 3 मिनट में आपको सवाल करने हैं जीके के। यानी मैं टाइम दे रहा हूं आपको 18 मिनट इन 3 पोर्शन को करने के लिए, और इस 18 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करके खाली हो जाना है। अब आएगी बारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। सबसे पहले आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है बायो स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। 25 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 27 मिनट दिया, ये ज्यादा है। जब मेरे बैच में बच्चे फुल टेस्ट दे रहे थे तो 15 से 20 मिनट में बच्चे आराम से इस पेपर को अटेम्प्ट कर ले रहे थे। फिर भी मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा 27 मिनट दिया है 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरी चीज, केमिस्ट्री के लिए 30 मिनट दिया है 25 क्वेश्चन के लिए। अगर मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं तो आप वहां से वो चीज कर सकते हैं आराम से, इनफ टाइम है। तीसरी चीज फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो स्ट्रीम वाले बच्चों की। अगर कुछ कैलकुलेशन के सवाल मिलेंगे 9 से 10 से कहीं से भी, तो आपको फिजिक्स में मिलेंगे और वो आपको सबसे लास्ट में करना है 25 क्वेश्चन। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा।
आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। इजी क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन पेपर इजी दिखे, बहुत एक्साइटेड नहीं होना है। मॉडरेट दिखे, एकदम नॉर्मल रखना है। हार्ड दिखे तब भी पैनिक नहीं होना है। कारण क्या है, वो पेपर हार्ड होगा तो वो सबके लिए हार्ड होगा। और एग्जाम है, हार्ड बने हम तब भी देंगे, मॉडरेट बने तब भी देंगे और इजी बने तब भी देंगे। ठीक है, अभी जो सोर्सेज से पता चीजें चल रही हैं, आर्ट्स स्ट्रीम का आज पेपर हुआ है 7 मई को, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पेपर पिछले पैटर्न्स को ही फॉलो कर रहा है, मॉडरेट पेपर आ रहा है। आपका भी पेपर उम्मीद है कि उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। फिर भी किसी कारण अगर कुछ होता है, नया कुछ होता है, जैसे 2019 का पेपर हार्ड आया था वैसा भी होता है, तो वो हार्ड सबके लिए होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। टारगेट क्या है, 100 आउट ऑफ 100 आप अटेम्प्ट करेंगे। आपको सही कितना करना है, आपको सही करना है 80 से 85 क्वेश्चन सही करेक्ट करने हैं। ये आपको टारगेट आपका पता है, 240, 250, 260। जिस तरीके से आप प्रहार बैच के लक्ष्य टेस्ट सीरीज में आप स्कोर कर रहे थे 200, 240, 250, वही टेम्परामेंट आपको एग्जाम हॉल में मेंटेन करना है। अब मैं बात कर रहा था कि बीच में आप जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको टफ मिल जाता है और वो आप उसमें जूझ जाते हो, घबरा जाते हो, उस क्वेश्चन को तुरंत उसी समय छोड़ देना है। आपको सवालों से लड़ना नहीं है, दिमाग में बात रखना, सवालों से कभी भी लड़ना नहीं है। एग्जाम हॉल में लड़ा नहीं जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कम समय में सारे सवाल करने हैं। लड़ाई करने के लिए आपके घर पे जगह था, आप समय था वहां पे आप खूब सवाल लगाए होते, खूब लड़े होते। अब एग्जाम हॉल में किसी सवाल में फंसेंगे, उसी समय उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को ढूंढेंगे, क्योंकि कई सारे इजी क्वेश्चन इसी कारण आपके छूट जाएंगे। तो इसको गांठ बांध लेना दिमाग में। टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। हर एक चीज अगर आप इस टाइम लिमिट से काम करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हर क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेंगे। अब इस चीज को भी ध्यान देना कि आप इजी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से अटेम्प्ट कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, और ओएमआर की फीलिंग को लास्ट के लिए मत छोड़ना। मैं सबको रिकमेंड करूंगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, लास्ट में ओएमआर के लिए टाइम भरते हो। ओएमआर एक साथ भरने में गलती होती है। अगर कोई भी सवाल आपने ऊपर नीचे किया तो कई सारे सवाल गलत हो जाएंगे। इसीलिए या तो सेक्शन वाइज, या तो एक क्वेश्चन किया आप एकदम श्योर हो कि आपने सही किया है तो आप उसको ओएमआर में भर देंगे। ये काम हर बच्चे को करना है। इस टाइम टेबल से आप इस टाइम से चलेंगे तो आपके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, ताकि आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले कि क्या कोई ओएमआर का गोला छूट तो नहीं गया है, क्या कोई क्वेश्चन मेरा छूट तो नहीं गया है। ये सब कुछ आपको एग्जाम हॉल में सही तरीके से करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो बच्चे मैथ स्ट्रीम के हैं उनको टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सेक्शन में मैथ होगा और मैथ में टाइम ज्यादा लगता है। तो मैथ को सबसे लास्ट में करेंगे। कितना भी आपको प्यार हो मैथ से, मैथ को पहले नहीं छूना है। कैसे करना है, 7.5 मिनट में हिंदी, 7.5 मिनट में इंग्लिश और जीके आपका 3 मिनट में करना है। 18 मिनट में ये 25 क्वेश्चन आपको कर देने हैं। ठीक है, सेम सब कुछ है। केमिस्ट्री आपको यहां थोड़ा टाइम बचाना है, 22 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स आपको यहां पर 25 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं। और मैथ के लिए आपको 45 मिनट, क्योंकि जब मैं फुल टेस्ट करा रहा था मैंने कई सारे बच्चे जो 270, 280, 260 स्कोर कर रहे थे, उनका देखा कि वो बच्चे 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट तक भी लगा रहे थे। हाँ, हालांकि वो यहाँ टाइम बचा रहे थे, उन्होंने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया, तभी तो वो इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। आपको भी इसका ध्यान रखना है। अगर आप इतना करते हैं तो 115 मिनट में आपका पेपर होगा, 5 मिनट आपके पास रिमेनिंग होगा फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन। फिर वही बात मैं कहूंगा, 10th मई को जब आप पेपर एग्जाम देने बैठेंगे, पेपर आपके सामने कैसा आता है इससे मैटर नहीं करता है। इजी आएगा, बहुत एक्साइटेड नहीं होंगे, आराम से अपने नर्व्स को कंट्रोल रखेंगे, काम रहेंगे। और जैसे आप मेहनत करते आ रहे हो ना 1.5-2 महीने से मेरे साथ लगे हुए हो, वैसे ही वहां जाकर आपको परफॉर्म करना है। कुछ किसी आसपास नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या पूछ रहा है। आपने तैयारी की है, आपको बस केवल एग्जीक्यूट करना है। अब समय आ गया है चीजों को एग्जीक्यूट करने का, और मुझे आप सभी लोगों पर डेफिनेटली भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे। जो बच्चे जहां से भी प्रिपेयर कर रहे थे, जाइए अपना बेस्ट दीजिए। आपके लाइफ का ये पहला कॉम्पिटिशन है। पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, खुश रहना है। और लास्ट में देखो रिवीजन के लिए क्या करोगे। देखो
रिवीजन के लिए आपकी हमने क्लासेस चलाई और समय से पहले करा दी हैं ताकि आपको ट्रेवल करने में इसका कोई इशू ना है। फिजिक्स के लिए आपको ये वाली क्लास रिवाइज कर लेनी है। 3.5 घंटे में 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। इन 100 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी कराए हैं, बायो स्ट्रीम के बच्चों के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी कराए गए हैं। यानी 3 सेशन तो कंप्लीट हो गया है 7 मई तक, और 8 मई को आपका मैथ का भी सेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। आप अगर ये सेशन के बाद वीडियो देख रहे होंगे तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? सेशंस ये है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम हॉल में आपको दिखेंगे। सिलेबस 9-10 का पूछा जाता है तो उससे बाहर कुछ भी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, माइंडसेट आपका क्लियर है, आप डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं। आप आराम से एक दिन पहले या उस दिन जैसे भी आप आ रहे हैं, आइए एग्जाम सेंटर पर पहुंचिए, मस्त एकदम खुश रहिए, जाइए एग्जाम हॉल में जाइए, पेपर मिलेगा, OMR मिलेगा, सब कुछ एकदम ध्यान पूर्वक भरिए। OMR में अपना नाम, गोला सब कुछ बढ़िया से करिए, ठीक है? उसमें कोई इशू नहीं आएगा। भरने के बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर मिलते ही बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत एक्साइटेड नहीं होना है। आराम से पेपर खोलेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये सवाल है, चलो ठीक है, जैसा भैया ने बताया था, जैसा सर ने बताया था, वैसे टाइम मैनेजमेंट का यूज करते हुए आराम से चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। सीक्वेंस ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम मैनेजमेंट कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है? आप पेपर देके निकलोगे, हम आपका सॉल्यूशंस भी कराएंगे इसी YouTube चैनल पर और मस्त तरीके से अपना काम भी करेंगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर योर CHS क्लास 11th बायो एंड मैथ स्ट्रीम पेपर। और मैं यही कहूँगा कि ये आपके लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जाइए, दिल खोल कर दीजिए, पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप में से ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, और जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत की, आपने अपना बेस्ट दिया। मैं बार बार यही बात कहूँगा, ठीक है? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी यही कहूँगा, सेलेक्टेड बच्चों को बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है? तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। रैंकर्स परिवार, रैंकर्स टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जाइए, अपना बेस्ट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।